उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूसर नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भारतीय मान्यताओं पर आधारित तथ्यों और कहानी जानने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। अब जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर की इमारत परमार कालीन मानी जाती है। उज्जैन में परमार राजाओं का राज 10वीं-11वीं सदी के आसपास का माना जाता है। इस मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम संवत चल रहा है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि द्वारा उसकी पूजा करते थे। ब्राह्मण हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनको 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और शुभ्रत थे। उन चारों उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूसर ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तो जैसे हत्यारों के लिए मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूसर की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूसर नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दंदुबियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकाल की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दे। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने
उन ब्राह्मणों को सदगी प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलदास और बेर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म की तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छानते हैं और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की इमारत के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। हर साल सावन महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को शिप्रा नदी के घाट पर ले जाते हैं और वहां से उज्जैन का भ्रमण करते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।